दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक घना जंगल था जहां हर ओर हरियाली फैली हुई थी। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा मेहनती, समझदार और बहुत ही प्रेमी माँ थी। उसके बच्चे चिंकी, मिंकी और टिंकू अभी उड़ना सीख रहे थे। हर सुबह चंपा सूरज उगते ही उड़कर भोजन की तलाश में निकलती, कीड़े मकोड़े, दाने और कभी-कभी फल ले आती और अपने बच्चों को खिलाती। उसका घोंसला एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर था, जहां से उन्हें पूरा जंगल दिखाई देता था। एक दिन की बात है। मौसम कुछ बदला सा था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। चंपा ने बच्चों को हिदायत दी, मैं जल्दी लौट आऊंगी, तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। आज तूफान आने की आशंका है। बच्चे सहम गए, लेकिन माँ पर भरोसा था। चंपा उड़ गई। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और बारिश झमाझम होने, घोंसले की डालियां झूलने लगी। चिंकी डर के मारे कांपने लगी। मिंकी ने उसे सहारा दिया और टिंकू बोला, माँ जल्दी लौट आएगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तूफान बहुत जोरदार था। चंपा रास्ते में ही फंस गई। वो उड़ नहीं पा रही थी, पंख भीग चुके थे। तभी उसकी मुलाकात एक परी से हुई, जो बादलों के ऊपर एक इंद्रधनुष पर बैठी थी। परी का नाम था मायरा। वो प्रकृति की रक्षा करती थी और हर जीव की पुकार सुन सकती थी। उसने देखा कि चंपा परेशान है, तो उसने पूछा, क्या हुआ चिड़िया? चंपा ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। तूफान में उनका क्या होगा? मैं लौट नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद करो। मायरा मुस्कुराई। माँ का प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक सुनहरी चमक फैली और चंपा के पंख सूख गए। वह फिर से उड़ने लगी। लेकिन मेरा घर बहुत दूर है, चंपा बोली। मायरा ने कहा, आओ मैं तुम्हें उड़ने में मदद करूं। और फिर उसने अपने जादू से हवा को हल्का कर दिया। अब चंपा बिना थके तेज उड़ सकती थी। दूसरी ओर तूफान ने घोंसले को बुरी तरह हिलाना शुरू कर दिया था। एक बड़ी शाखा टूटकर घोंसले के पास गिरी। बच्चे डर से चीख पड़े। तभी घोंसले के ऊपर एक हल्की रोशनी चमकी और मायरा की एक जादुई किरण वहां पहुंची। उसने घोंसले के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। कुछ ही देर में चंपा पहुंच गई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। बच्चे रो पड़े, लेकिन माँ की गर्म गोद में सुकून मिला। माँ, तू आ गई, चिंकी बोली। तूफान से हम बहुत डर गए थे, मिंकी बोली। लेकिन कोई रोशनी आई और हमें बचा लिया, टिंकू बोला। चंपा मुस्कुरा दी और आसमान की ओर देखा, जहां मायरा बादलों के बीच छिपी मुस्कुरा रही थी। तूफान चला गया था। पेड़ फिर से हरे लग रहे थे, पंछी गा रहे थे। पर अब चंपा के मन में मायरा के लिए बहुत कृतज्ञता थी। उसने सोचा कि उसके जैसे और कई प्राणी होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होती है। कुछ दिन बाद चंपा ने बच्चों को उड़ना सिखाया। मायरा दूर से देख रही थी। जब बच्चे पहली बार अपने पंख